जय गुरु जी सात संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक प्यारा सा सत्संग जो कि एक पुरानी संगत जी का है, और वो प्यारा सा सत्संग आप सभी के बीच आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ। संगत जी, सत्संग इतना प्यारा है कि आप सभी को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। संगत जी, गुरु जी की महिमा, उनकी महिमा को हम समझ लें। हमें इतना ज्ञान नहीं है संगत जी कि हम गुरु जी की महिमा को जान पाएँ, लेकिन आप सभी को इतना तो पता ही है कि गुरु जी की जो महिमा होती है वो वाकई में बहुत ज़्यादा चमत्कारी होती है, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। वो होती है गुरु जी की महिमा, जो हम सोच भी नहीं सकते, गुरु जी वो कर सकते हैं। तो संगत जी, यह सत्संग एक आंटी जी ने अपनी आवाज़ में इस सत्संग को भेजा है। तो चलिए संगत जी, सीधा हम सत्संग की तरफ चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी की महिमा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। लख लख शुक्राना है जो उन्होंने मुझे बहुत प्यारी सेवा दी है। आज गुरु जी ने मुझे एक अपनी पुरानी संगत का सत्संग भेजा है रिटर्न फॉर्म में, जो मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। और ये सत्संग सुनाते वक्त संगत जी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी का नाम है शताब्दी शंकर, जब भगवान की रोशनी हम पर चमकी। जय गुरु जी महाराज। भगवान पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक की रोशनी है। भगवान अपनी रोशनी की ओर मार्गदर्शन करते हैं, उनका जिनका वह चाहें। भगवान चुनते हैं कि वह किस पर अपनी दिव्य रोशनी चमकाएंगे। हम उन कुछ चुने हुए लोगों में से हैं जिन पर गुरु जी ने अपनी कृपा बरसाई, बिना हमारे मांगे और उनसे मिलने से भी पहले। सिर्फ गुरु जी की कृपा से हमारा परिवार आज जीवित और ठीक है, और मैं अपना अनुभव लिख पा रही हूँ। मैं उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से हूँ जो बोल सकते हैं, हाँ, मैंने अपनी आँखों से भगवान को देखा है और अपने हाथों से उनके दिव्य चरण छुए हैं। हमारी ज़िंदगी उस दिन बदल गई जिस दिन हमने एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया। 30 सितंबर 2005 को हम भगवान को अपनी नश्वर आँखों से देख पाए। हमारी सहेली डॉक्टर नीलम, जो गुरुजी के पास 2004 से जा रही थी, से हम लगभग रोज़ गुरुजी के बारे में सुनते थे। 2004 में गुरुजी ने नीलम से कहा कि वह मुझे उनके पास लेकर आए जब मैं परेशानी में थी। तब हम सिंगापुर में रहते थे और हमारी ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा था, इसलिए वह इसके बारे में भूल गई। परंतु अगले साल हमारी परिस्थिति दयनीय थी और हम भारत आ गए थे। हमारे साथ विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे पिता को स्ट्रोक हुआ था। कोलकाता में एक निजी रिश्तेदार कोमा में थे और मेरे पति की नौकरी चली गई थी, जिसमें वह बहुत अच्छा कर रहे थे। यह सब एक हफ्ते के अंदर हुआ था। भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से और हर रूप से हम परेशानी में थे। यकायक मेरी सहेली को याद आया जो गुरुजी ने उसे 1 साल पहले कहा था, जिस दिन मैंने गुरुजी की तस्वीर को पहली बार छुआ। समाचार मिला कि मेरे पिता खतरे से बाहर थे और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। मैंने अपनी सहेली को फ़ोन किया और अनुरोध किया कि वह मुझे गुरुजी के पास लेकर जाए। अगले ही पल मुझे कोलकाता से फिर फ़ोन आया कि हमारे रिश्तेदार कोमा से बाहर थे। यह एक चमत्कार था, हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने से भी पहले। मेरे नास्तिक पति का परिवर्तन। असंख्य सालों में भी यह लिखना असंभव होगा कि गुरुजी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। उनके चमत्कार हर पल हो रहे हैं। एम्पायर स्टेट एक बार जाने के बाद ही गुरुजी मेरे पति में परिवर्तन लाए। मेरे पति शंकर नारायण कभी भगवान में नहीं मानते थे। गुरु तो छोड़ ही दो। एम्पायर स्टेट से निकलने के बाद उनका नया जन्म हुआ।
आज कभी कभी वह मुझे एहसास कराते हैं कि सच्ची आस्था क्या होती है। उन्हें एक सपना आया था जिसमें गुरुजी ने उनसे कुछ सवाल पूछे और उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया। उस सपने के 2 महीने बाद गुरुजी ने लंगर के बाद मेरे पति को बुलाया और वही सवाल पूछे। गुरुजी ने तब से लेकर अब तक हमारे जीवन में अशांति मिटा दी है। नई शुरुआत, 2 गाड़ियाँ और बेहतर स्वास्थ्य। गुरुजी के यहाँ आने के 5 महीने बाद हमें आर्थिक परेशानियों की वजह से अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी, परंतु हमें पता था कि अगर यह वास्तव में गुरुजी की इच्छा है तो यह हमारे भले के लिए होगा। उन दिनों मेरी सहेली नीलम हमें गुरुजी के यहाँ लेकर जाती थी। आज हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, उसी मॉडल और रंग की जो गुरुजी ने मुझे सपनों में दिखाई थी। हम यह कहते हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी गाड़ियाँ दी हैं इस्तेमाल करने के लिए। हमने गुड़गांव में अपना घर भी बेच दिया जब गुरुजी ने हमें कहा कि वह हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें जो पैसे मिले वह उतने थे जो गुरुजी ने हमें सपने में दिखाए थे। 12 साल की उम्र में से मुझे हार्मोन संबंधी परेशानी रही है। चिकित्सकों का कहना था कि इसका कोई इलाज नहीं था और मुझे आजीवन हार्मोनल थेरेपी लेकर इसके साथ ही जीना पड़ेगा। जब मैंने गुरुजी के यहाँ आना शुरू किया, मेरी यह समस्या धीरे धीरे समाप्त हो गई, बिना मेरे गुरुजी को इसके बारे में एक शब्द भी कहे या कोई दवाई लिए। आपको उन्हें अपनी परेशानी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे भगवान हैं और जानते हैं कि आपके साथ आगे और आगे के जन्मों में क्या होने वाला है। वह हर जगह है, वह कोई भी भाषा बोल और समझ सकते हैं, परंतु कभी कभी तो आपको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मन में भी नहीं। आपके मन की गहराइयों की बात वह समझ लेते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि उनके लिए हमारा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। वह हमेशा हमारे साथ हैं, हमारा हाथ पकड़े हुए, हमारा मार्गदर्शन करते हुए। हम हैं जो यह बात नहीं समझ पाते और छोटी छोटी बातों को लेकर घबरा जाते हैं। भगवान हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और हम उन्हें बहुत प्रिय हैं। उनके संरक्षण में उनकी उपस्थिति का एहसास करते हुए मई 2007 में जब हम अमेरिका में थे तो हमें उनकी उपस्थिति महसूस हुई। मैं न्यू जर्सी में अपनी बहन डॉक्टर मीता गोल्डर के यहाँ थी। 17 मई को आधी रात के समय सोने जाने से पहले मैं एक बड़ी कांच की खिड़की बंद कर रही थी जब वह पूरा कांच का ढांचा जोर की आवाज़ से मेरे सिर पर गिरकर हज़ारों टुकड़ों में चूर चूर हो गया। हमारी 7 साल की बेटी जो 2 फीट दूर ही सो रही थी और मेरे पति बस 1 फीट दूर। मेरे पति जाग गए और उन्होंने देखा कि मैंने खिड़की का ढांचा अपने सिर के ऊपर पकड़ा हुआ है। मैं हिल नहीं सकती थी क्योंकि मेरे और कालीन के ऊपर कांच के टुकड़े थे। मेरी बहन वैक्यूम क्लीनर लेकर आई और मेरे पति ने बड़े बड़े नुकीले टुकड़े साफ किए। मेरा सिर और शरीर कांच के टुकड़ों और कांच के चूरे से भरा हुआ था। जिस पल कांच टूटा था मैंने गुरुजी को याद किया और मुझे पता था कि सब ठीक होगा। और सब आश्चर्यचकित थे कि किसी को थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी थी। कालीन पर कांच के इतने सारे टुकड़े थे, हम सब नंगे पांव चल रहे थे पर किसी को चोट नहीं लगी थी। हमें बचाने के लिए यह सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। जब हम समुद्र तट पर थे मेरी बेटी को कई बार गुरुजी की सुगंध आई। यह गुरुजी का तरीका था हमें बताने का कि वह सदैव हम सबके साथ है। उन्होंने कैंसर और अन्य जानलेवा रोगों का उपचार किया है, बड़ी और छोटी परेशानियों में हमारी सहायता की है, हमारे उनको कुछ भी बोले बिना। यह कुछ ही उदाहरण है हमारे लिए उनके प्रेम के। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा बुरा चाहा। हम आभारी है कि हमें कठिन समय में गुजरना पड़ा, वरना हम भगवान से नहीं मिलते।
जो हमारे इतने करीब हैं। एक बार जो हम उनके संरक्षण में आ गए, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि वह अप्रिय घटनाओं को सौभाग्य में बदल देते हैं। गुरुजी ने मेरे पति को आशीर्वाद दिया, मेरी बेटी शायमा नारायण और अमेरिका में मेरी बहनों और उनके बच्चों को भी। हम उनके बिना अपना जीवन सोच भी नहीं सकते और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे वह इस जीवन में हमें अपने करीब लाए, आगे के जन्मों में भी वह ऐसा ही करते रहे। हमारे पास जो कुछ भी है सब गुरुजी का दिया हुआ है। यहाँ तक कि जो श्रद्धा और विश्वास हमें उनमें है, वह भी उनका आशीर्वाद है। हमें उनकी उपस्थिति का एहसास होता है और हर पल हम उनके आशीर्वाद का आनंद उठाते हैं। गुरुजी अपना आशीर्वाद हम सब पर सदैव बरसाते रहें। सदैव गुरुजी, सदैव। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। साथ संगत जी, आप सभी को यह सत्संग कैसा लगा कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं और सारी संगत जी कमेंट में जय गुरु जी और गुरु जी का मंत्र जाप जरूर लिखें। संगत जी, ऐसा ही एक और सत्संग आप सभी के बीच जरूर लेकर आऊँगा। और अगर आप सभी को रोज़ गुरु जी की पुरानी संगत जी के सत्संग सुनने हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। संगत जी, अब मैं आप सभी से एक नए सत्संग के साथ ज़रूर फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी।